हेलो। नमस्कार बच्चों, दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज हम वाच्य के उदाहरणों के माध्यम से वाच्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने वाच्य देखा था कि वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे वाच्य के उदाहरण। वाच्य से उदाहरण मतलब वाच्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, वो किस प्रकार से बनते हैं या बन सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके उत्तर जो है हम किस प्रकार से आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। यहाँ पर 3-4 प्रकार के वाच्य दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, संज्ञा या सर्वनाम, कारक, वचन, कर्ता का काल, क्रिया का पल फल। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें चारों जो ऑप्शंस हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, ताकि अगर फिर उनमें से जो भी सटीक उत्तर होता है उसको हमें चूज करना चाहिए। तो हमने चारों पर ऑप्शन पढ़े, कर्तृवाची वाक्य, कर्मवाची वाक्य और भाववाची वाक्य। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक जो उत्तर है वह है कर्तृवाची, कर्मवाची और भाववाची वाक्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगला जो प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, वाच्य क्या कहलाते हैं। वाच्य जो है वो क्या कहलाते हैं। संज्ञा के भेद कहलाते हैं, सर्वनाम के भेद कहलाते हैं, विशेषण के भेद कहलाते हैं या क्रिया के विधान कहलाते हैं। तो हमने वाच्य में की जो परिभाषा थी उसमें देखा था कि क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि क्रिया के जो विधान है, क्रिया का जो रूप है, उसको ही हम वाच्य कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कर्तृवाची वाक्य किसे कहते हैं। अब हमने देखा था कि कर्तृवाची वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। अब कर्ता की प्रधानता होती है यानी कि कर्ता जो होता है उसी के अनुसार क्रिया का जो लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वो सब क्रिया का जो है कर्ता के अनुसार होगा। अब यहाँ देखते हैं, हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को पढ़ेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि सही उत्तर कौन सा है। पहला है जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है उसे कर्तृवाच्य कारक कहते हैं। जिन क्रियाओं में भाव प्रदान होता है, जिन क्रियाओं में शब्द प्रदान होता है, या जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, कर्तृवाची वाक्य में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया जहाँ पर होती है, यानी कि जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, वाक्य में जो भी प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसके अनुसार अगर क्रिया है तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाची वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो उत्तर है वह है ए। अगला प्रश्न है वाच्य कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते, सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पर 4 ही दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4 कितने भेद होते हैं वाच्य के, कितने पढ़े हमने, 3। बिल्कुल सही पहचाने, हमने 3 भेद पढ़े हैं। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है। देखो प्रश्न जो है वह किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, उसको घुमाया जा सकता है। अब यहाँ देखो, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सी वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, भाववाच्य होता है या मिश्र वाच्य होता है। कौन सा होता है, जब कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है तो वहाँ पर कर्तृवाची वाक्य होता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। जो रोहन है
उसने दिनेश को डंडे से मारा। वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो क्रिया है वह किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। तो यहाँ पर जो है वाक्य है उसमें कर्ता कौन है? रोहन करता है। रोहन क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। क्रिया क्या है? मारा। मारा भी क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। तो हमारा जो उत्तर है यानी कि जो क्रिया है किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्तृवाची वाक्य हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे चलता है। राहुल जो है वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर जो है वाच्य का भेद बताना है कि जिस वाक्य है, ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सा भेद है। कर्तृवाची वाक्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य या मिश्र वाक्य। राहुल धीरे धीरे चलता है। राहुल क्या है? कर्ता है, एक वचन है, पुल्लिंग है, यानी कि जो क्रिया है वह किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाची वाक्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है सोनार। सोनार गहने बनाता है। सोनार जो है क्या बनाता है? गहने बनाता है। सोनार क्या है? प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हमें वाच्य बताना है कि कौन सा वाच्य है तीनों में से, कर्म, कर्तृवाच्य या भाववाच्य। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ें देखनी है कि जो क्रिया है वह किसके अनुसार। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? बनाता है। तो बनाता जो है एक वचन है और पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो सोनार है वह भी एक वचन है और पुल्लिंग है, यानी कि जो कर्ता है वह यहाँ पर प्रधान है और इस वजह से हमारा जो है कर्तृवाची वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला जो प्रश्न है, देखो जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा आपको। अगला जो प्रश्न है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? जब क्रिया जो है कर्म प्रधान होती है, यानी कि क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है, तो वहाँ पर जो है कर्मवाच्य वाक्य होता है। लेकिन हम उससे पहले में क्या करना है? चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कर्तृवाच्य वाक्य होता है, भाववाच्य होता है या कर्मवाच्य होता है, मिश्रवाच्य होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर क्या हो जाए? कर्म के अनुसार प्रधान है तो अनुसार बदल रही है क्रिया, तो कर्म प्रधान है, यानी कि कर्मवाची वाक्य होगा। कर्म की पहचान किस शब्द से होती है? कर्म की पहचान किस शब्द से होती, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? अब इसका पता हमें कैसे लगेगा? जब हमने पढ़ा था वाच्य तो हमने देखा था कि कर्तृवाची वाक्य या भाववाची वाक्य से जब हम वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के साथ क्या जोड़ते हैं? के द्वारा जोड़ देते हैं। कर्ता के साथ क्या जोड़ते हैं? के द्वारा जोड़ देते हैं। तो यहाँ कर्मवाची की पहचान क्या है? के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह है शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। कर्तृवाची वाक्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्रिया है वह किसके अनुसार है। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी द्वारा, पहले तो हमें देखना है कि कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? यहाँ द्वारा लगा हुआ है। जहाँ कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है सीधा सीधा हम समझ जाएं वह कौन सा है? कर्मवाच्य है। जहाँ कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा होता है वह सीधा सीधा हम सीधा कहीं ज़्यादा सोचने का विचार का जरूरत नहीं, चारों ऑप्शंस पढ़ो और कर्मवाच्य को टिक लगा दो। समझ में आया? वेरी गुड। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राकेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राकेश जो है क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, वाच्य का भेद बताना है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कर्ता जो है, कर्ता कौन है, राकेश है। कर्ता के साथ क्या लग रहा है, के द्वारा लग रहा है। पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे, कर्मवाची वाक्य। यानी कि कर्ता के साथ जहाँ पर के द्वारा जुड़ा होता है वहाँ कर्मवाची वाक्य होता है अधिकांश। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो अब खाया जाए, वाच्य का भेद बताना है यहाँ पर। चलो अब खाया जाए। चलो अब खाया जाए, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है, या कोई भी नहीं है। जहाँ पर खाया जाए, पिया जाए, रोया जाए, नहाया जाए, सोया जाए, ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर भाव की प्रधानता होती है और भाववाच्य वहाँ पर होता है। ये देखो, यानी लिखा भी है यहाँ पर, जहाँ चला जाए, खाया जाए, सोया जाए, इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ भाववाच्य वाक्य बनता है। दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। दीपक ने गाना गाया, यहाँ पर जो मेरा आप देख रहे हैं, दीपक जो है पुल्लिंग है और एकवचन है, गाया वह भी पुल्लिंग है और एकवचन है, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो यहाँ पर कर्तृवाची वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, बच्चों? अगले प्रश्न की तरफ चले। चलो जी, अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाक्य भेद बताना है। जो अमित है, अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित जो है वह है कर्ता। क्या है, कर्ता। कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। और कर्ता के साथ से कौन से वाक्य में लगता है, भाववाच्य। बिल्कुल सही समझे, भाववाच्य में कर्ता के साथ से लगता है और क्रिया जो है पुल्लिंग और एकवचन हो जहाँ पर होती है। अब देखते हैं क्रिया एकवचन है या नहीं है। क्रिया क्या है, अमित से दौड़ा नहीं जाता, जाता जो है पुल्लिंग भी है और एकवचन भी है, तो यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह भाववाची वाक्य है। बिल्कुल सही समझे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राहुल ने कपड़े बांटे, वाक्य को कर्मवाची में बदलना है। अब हम बदलने के लिए हमने नियम पढ़े थे कि कर्तृवाची वाक्य या भाववाच्य से जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं किसी भी वाक्य को, तो कर्ता के साथ क्या जोड़ देते हैं, के द्वारा जोड़ देते हैं और वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आई? अब देखते हैं इनमें चारों में से किस के अंदर वह नियम फॉलो हो रहा है। राहुल कपड़े बंटवाता है, राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाया गया, राहुल कपड़े बांटने गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल जो है, राहुल के द्वारा कपड़े बंटवाएगा। राहुल जो है कर्ता है, कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ दिया और बंटवाए गया, बंटवाया गया, यहाँ सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। समझ में आए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य का नियम हमने देखा था कि कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ना है और वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देना है। कर्ता के उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, उपयुक्त में कोई नहीं, यानी कि हमारा जो उत्तर है इन दोनों में से एक है। अब देखो यहाँ पर उसके द्वारा भोजन कर लिया गया,
क्योंकि सामान्य भूतकाल में भी हमें वाक्य को बदलना था। तो यहाँ पर जो है सी जो है हमारा उपयुक्त उत्तर है। तो यहाँ पर सी को हम गोला कर देंगे या टिक लगा देंगे। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। और भाववाच्य के नियम हमने देखे थे, क्या देखे थे? कर्ता के साथ से जोड़ देना है। क्रिया कैसी होती है? हमेशा पुल्लिंग और एकवचन होती है। और वाक्य जो है कैसा बनता है? अकर्मक बनता है और प्रायः नकारात्मक होता है। तो देखते हैं कौन सा वाक्य फिट बैठ रहा है। चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया। चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। उसे चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाया। चोट लगने की अवस्था में वह चल नहीं पाया। तो पहले हमने देखा कि उससे जो है कर्ता क्या है? उसके, चला नहीं गया। तो उससे जो है और चला एक वचन है और पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया जो है पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता के साथ से भी लगा हुआ है और वाक्य जो है अकर्मक भी है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मैं दौड़ नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। यहाँ पर भी तो भाववाच्य का बदलने का नियम वही है, कर्ता के साथ से जोड़ देना है। मुझसे हो जाएगा और पुल्लिंग एक वचन क्रिया कर देनी है और कर्म को गायब कर देना। मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही पहचान है। मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझसे दौड़ा नहीं गया, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए था, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता और मुझसे दौड़ा गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि पुल्लिंग एक वचन क्रिया होनी चाहिए और कर्ता के साथ से जुड़ा हो गया और कर्म नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर है वह क्या है? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचाने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीता सो भी नहीं सकती, रीता सो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। रीता द्वारा सोया गया, रीता से सोया भी नहीं जाता, रीता ने सोया और रीता ने नहीं सोया। तो इन चारों में से जो उपयुक्त आंसर है, हमने देखा कि रीता जो है कर्ता है, क्या है? कर्ता है, कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? से। रीता से सोया जो है पुल्लिंग है और एक वचन है। तो यानी कि हमारा जो उत्तर है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रीता से सोया नहीं जाता। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, वाक्य को कर्तृवाची वाक्य में यहाँ पर आपको बदलना है। कर्तृवाची वाक्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है और कर्ता के साथ ने लगा दिया जाता है। तो प्रेमचंद ने गबन लिखा, प्रेमचंद जो है यहाँ पर हमारा कर्ता है और लिखा जो है वह क्रिया है। प्रेमचंद भी पुल्लिंग है और एक वचन है और लिखा जो है वह भी पुल्लिंग है और एक वचन। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है और कर्ता की प्रधानता है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हमें क्या हो जाएगा? प्रेमचंद ने गबन लिखा। अगला प्रश्न है, राकेश से रोया नहीं जाता, वाक्य को कर्तृवाची वाक्य में बदलना है। राकेश नहीं रोता है, राकेश द्वारा रोया जाता है, राकेश रोने के लिए उत्सुक है और उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हमें वाक्य को किस में बदलना है, कर्तृवाची वाक्य में बदलना है। कर्तृवाची में कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राकेश है। राकेश जो है पुल्लिंग है और एक वचन है। तो रोता जो है वह भी क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। और दूसरा जो है राकेश द्वारा रोया जाता है, के द्वारा किस में लगता है, कर्मवाच्य में लगता है। तो ये नहीं हो सकता। रोने के लिए उत्सुक है, ये भी नहीं है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, राकेश नहीं रोता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है राकेश नहीं रोता है। अगला प्रश्न है, वह नृत्य देख रहा है। प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वह जो है हमारा यहाँ पर कर्ता है, नृत्य देख रहा है, देखना जो है वह क्रिया है, और वह के अनुसार वह जो है पुल्लिंग है और एक वचन है। देखना पुल्लिंग, एक वचन। तो हम कह सकते हैं कि यह कर्तृवाची वाक्य का उदाहरण है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, उससे खाना नहीं खाया जाता। वाच्य का भेद बताना है। उससे खाना नहीं खाया जाता, जहाँ पर कर्ता के साथ से जुड़ा होता है और क्रिया जो है पुल्लिंग एक वचन होती है, वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। बिल्कुल सही पहचान है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाच्य। इस प्रकार से हमने 25 से 30 प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आपको लगता है और भी प्रश्नों को हमें देखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य। जो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कल तैयार रहिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। अगला वीडियो आने वाला है वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे या कैसे उसको बदलेंगे, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी। बाय बाय।